तो आज का जैसे मैंने बताया था, आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हमें बेसिकली इक्लिप्स से इस ब्राउजर को इन्वोक करना है। दैट इज अवर टास्क। ठीक है। तो पहले तो हम लोगों को क्या चाहिए? टूल चाहिए, जैसे इक्लिप्स और इंटेलिजेंस चाहिए। दूसरी चीज व्हाट वी नीड, हमें एक मेवन प्रोजेक्ट करना है, जो मैंने आपको करके दिखाया था। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? तो हम लोगों ने क्या किया था, एक मेवन प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, एटोमेशन 36 नाम का एक मेवन प्रोजेक्ट बनाया था। राइट। मेवन प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं? फाइल में जाने का, न्यू बोलने, न्यू प्रोजेक्ट में, फिर यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट लिखने का, नेक्स्ट करके फिनिश करने का। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर चेक बॉक्स के ऊपर चेक कीजिए, नेक्स्ट बोलिए, एक नाम दीजिए अच्छे से, जैसे अभी नंबर में ऐसे लिखता हूँ, ऑटोमेशन _1 लिखता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेशन 36 है ना, यहाँ पे 36_1 लिखता हूँ। वही नाम आर्टिफैक्ट आईडी को भी दे दीजिए, और उसको फिनिश बोलिए। ठीक है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे ऑटोमेशन 36 नाम का प्रोजेक्ट आ गया। तो दिस इज अवर स्टेप 1। तो हम लोगों ने क्या किया, एक मेवन प्रोजेक्ट बना दिया। तो हमें क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। तो डिपेंडेंसी ऐड कैसे करते हैं? तो अभी शॉर्टकट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, इनवोक, चैट जीपीटी में पूछते हैं, इनवोक ब्राउजर इन सिलेनियम फॉर यूजिंग जावा। तो आपको कुछ स्टेप्स देगा, क्या करना है, क्या करना है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जावा जेडीके वगैरह तो अपने पास सब कुछ है। देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, वो डिपेंडेंसी ऐड कर रहा है। तो देखो ये वाला डिपेंडेंसी है। और मैंने आपको मेवन के बारे में बताया था, राइट? मेवन में क्या होता है बेसिकली, मेवन में एक फाइल होती है, वो होती है pom.xml फाइल। वो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको मेवन डिपेंडेंसी वाले कोई फाइल नहीं दिख रही। जैसे ही pom.xml में वो फाइल में ऐड करूंगा, डिपेंडेंसी ऐड करना है मुझे। ठीक है, डिपेंडेंसीज ये टैग होता है, इसके अंदर मैं फाइल ऐड कर रहा हूँ। देखो अभी जैसे मैं यहाँ पे सेव बोलूंगा, तो आपको यहाँ पे राइट साइड में कोने में देखना है, और यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा दिखना है। ऐसे दो चीजें देखना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे सेव किया, दिख रहा है यहाँ पे बिल्डिंग दिख रहा है 100%, और यहाँ पे देखो मेवन डिपेंडेंसी ऐड हुए। मतलब जो सपोर्टिंग फाइल्स होती है वो सारे ऐड हुए, देखो सीलेम के बारे में। किसी को डाउट है अभी इस केस में? हेलो। हॅलो सर. हाँ बोलिए। तर तो ती प्रोजेक्ट एक्सप्लोररची विंडो आहे ना, ती विंडो दिसत नाहीये माझ्यात तर इथं जायचं, विंडो मध्ये जायचं, प्रेफरन्सेस मध्ये शो प्रॉस्पेक्टिव्ह मध्ये जायचं, आणि इथं एक मिनिट, प्रॉस्पेक्टिव्ह मध्ये जायचं, ओपन प्रॉस्पेक्टिव्ह करायचं, आणि ते जावा बोलायचं. एक मिनिट. विंडोज. जर सगळ्यांना लॅपटॉप असेल स्टार्ट करा, बरं पडेल आपल्याला, कारण आता सेशन तेवढं इम्पॉर्टंटच आहे माझ्यासाठी बरं. ओके. थँक्यू सर. झालं? येस सर, झालं झालं. बरं. आता तुम्हाला ते प्रोसेस फॉलो करता तुम्ही. आता बघा, सिलेनियम झालं सगळ्यांना मान्य. सिलेनियम ही पॉम्बड एक्सएमएल जशी एंट्री केली आणि सेव्ह म्हटलं, की इथं एक बिल्डिंग केलं, त्यांनी डाउनलोड करायला चालू केलं, आणि ते फोल्डर बनला. मग त्यांनी काय केलं, जसं मी सेव्ह केलं, त्यांनी नेटवर इंटरनेटवरून सगळ्या फाईल डाउनलोड करून इथं आणल्या, सपोर्टिंग फाईल. सगळं ऍग्री? अरे एस ऑर नो? हॅलो. सर तुम्ही हे आता म्हणजे सगळ्या स्टेप्स घेत आहेत का डाउनलोडच्या? हो, आपल्याला हे ऑलरेडी झालं, त्या दिवशी आपण ठरलं होतं ना, म्हणजे मागच्या सेशन मध्ये सांगितलं होतं काय काय करायचंय. मी ते फक्त फॉलो करून घेतोय. ओके ओके सर. तर ह्या 3 स्टेप झाल्या, राईट? आता आपण चौथी स्टेप करतोय. चौथी स्टेप खूप महत्वाची आहे बघा. मी तुम्हाला ह्याबद्दल हे सांगितलं होतं, की मला ह्या इक्लिप्स वरती, एक सेकंड, मला कॉल येते, एकच मिनिट, फोन कॉल आहे. हॅलो. ठीक आहे, कोणाला डाऊट आहे ह्या केसमध्ये? ह्या स्टेप कळालं सगळ्यांना? ठीक है, यस सर. ओके। नाउ हमें क्या करना है, हमें ड्राइवर डाउनलोड करना है। अभी ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्राइवर क्या चीज होता है पता है क्या?
मान लो मेरा ये ब्राउजर है, राइट। यहाँ पे जाने का, यहाँ पे सेटिंग में जाने का, और इसमें अबाउट गूगल क्रोम देखना है। देखो हेल्प में अबाउट गूगल क्रोम देखना है, और यहाँ पे आपका कौन सा वर्जन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा वर्जन है आपका, 132। तो आपको इसी वर्जन का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। रिमेम्बर माय वर्ड। क्या बोला मैंने? अगर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। तो आपको बस यही डालना है। क्या डालना है आपको? ये जो नंबर था, ये नंबर कॉपी कीजिए और यहाँ पे डालिए क्रोम ड्राइवर EXE फॉर, दिख रहा है 131। तो यहाँ पे इनका एक साइट होता है, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे developers.com, ये उनका ही साइट है। एक सेकंड ना, 2 मिनट होल्ड कीजिए। मैं मुझे ठीक, लोग कहाँ पे थे? अभी हमें क्या करना है, इस क्रोम पे, मेरे मशीन पे जो क्रोम इंस्टॉल है उसका ही ड्राइवर लेना पड़ता है, किसी और का ड्राइवर नहीं चलता। तो यहाँ पे गया मैं, देखो मैंने जैसे बताया था, ये वाला जो नंबर है वो वाला कॉपी किया, मैंने सर्च किया क्रोम पे, और क्रोम वाला साइट निकला, डेवलपर डॉट क्रोम। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे पढ़ोगे ना, तो वही बता रहा है, इफ यू आर यूजिंग क्रोम वर्जन 115, अपना 131 है, मतलब बड़ा है, तो हमें यहाँ से चूज करना है, सी वर्जन सिलेक्शन पेज। नीचे जाओगे, सॉरी एक सेकंड, तो यहाँ पे कंसल्ट क्रोम टेस्टिंग डैशबोर्ड अवेलेबिलिटी दिख रहा है आपको, मेरा 131 है, ये स्टेबल है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी याद रखिएगा, हमें क्या डाउनलोड करना है, मेरा वर्ड सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बाइनरी फाइल डाउनलोड करनी होती है। क्या लिखना है? बाइनरी। दिख रहा है आपको ये बाइनरी? अगर आप इसको थोड़ा नीचे जाओगे तो बीटा वर्जन है 132 का, वो हमें नहीं चाहिए। हमें 131 का ही स्टेबल बाइनरी वर्जन चाहिए। अपना मशीन कौन सा है? देखो हमें क्रोम नहीं चाहिए, हमें ड्राइवर चाहिए। दिख रहा है अपना, ये क्रोम ड्राइवर है। अभी इसमें था, मेरा मशीन कौन सा है? विंडोज 64 है। तो मैंने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर मारा। दिख रहा है यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, इस फाइल में गया, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्रोम ड्राइवर की एक फाइल बन गई। आपके इस फाइल का पाथ देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मान लो मुझे मुझे इतना पता है, मेरा क्रोम ड्राइवर तो होगा। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू चेक। तो हम लोग क्या करते हैं, एसआरसी टेस्ट जावा में एक फोल्डर बनाते हैं, एक क्लास फाइल बनाते हैं। न्यू क्लास फाइल बनाता हूँ, इनवोक ब्राउजर वाला, फिनिश करता हूँ। तो बन गया मेरा इनवोक ब्राउजर। तो याद रखिएगा हमेशा, इंट्रो में उनका फेवरेट क्वेश्चन, हाउ विल यू इनवोक द ब्राउजर? विल यू इनवोक अ ब्राउजर? तो ब्राउजर इन्वोक करने के लिए हमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखना होता है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और यहाँ पे जो फाइल है उस फाइल का पूरा पाथ देना होता है। याद रखिए हमेशा, जैसे कि अभी इस केस में हम लोगों को ये वाला फाइल था, इसको मैं राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी एज पाथ आता है, कॉपी एज पाथ करोगे ना तो पूरा का पूरा फाइल आ जाता है। दिख रहा है आपको? और एक एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम लोग इक्लिप्स में करते हैं और आपका मशीन विंडोज मशीन है, तो ये आपको आपको सिंगल स्लैश नहीं डबल स्लैश देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बोलोगे सर मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी था, राइट। आपको ऐसा देना है। फिर आपको और एक लाइन लिखना है, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, बताता हूँ मैं इसको। तो ड्राइवर डॉट गेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैसेज आता है अपना, जो भी यूआरएल को हमें जाना है, जैसे कि मुझे अभी क्या बोल सकते हैं, व्हाट आई कैन से, google.com पे जाना है।
मुझे ये साइट लॉन्च करना है, तो इस साइट को मैं कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया ये 3 लाइन का कोड? तो ये 3 लाइन का कोड मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मेरे पास होगा ऑलरेडी हेलो वर्ड के इसमें, देखो। ठीक है, तो ये कमेंट होता है, ये एग्जीक्यूट कभी नहीं होता है, ये मेरे अपने पर्पस के लिए होता है, करना क्या है। तो देखिए मैंने इसको उठा के यहाँ पे डाला था, बैच 36 नाम का एक फोल्डर बनाया था, उसमें क्रोम डॉट exe डाला था। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सी ड्राइव में बैच 36 नाम का दिख रहा है, एक मिनट, बैच BAT 36 राइट, सी ड्राइव ने, देखिए ये नाम अलग है, बैच 36, यहाँ पे देखो क्रोम ड्राइवर दिख रहा है आपको, यहाँ पे डाला, ये वाला पाथ दिया, मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी एज पाथ बोला और वहां पे पेस्ट किया। याद रखिए क्रोम ड्राइवर डॉट exe भी आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, मैंने ब्रेक पॉइंट सिखाया था, तो ये मैं इसको डिबग करता हूँ, तो देखते हैं अपना काम बन रहा है क्या नहीं। ठीक है, स्टेप और करता हूँ, आप ब्राउजर देखना इंपोर्ट हो रहा है, बड़ा ओपन होना चाहिए। दिख रहा है कुछ, तो बता रहा है कुछ तो, देखो देखो ब्राउजर ओपन हुआ, ऑटोमेटिकली ओपन हुआ, मैंने कुछ किया क्या? नहीं। तो यहाँ पे अभी डाइवर्टर गेट मतलब हम लोग उस यूआरएल पे जा रहे हैं, तो देखते हैं वो लाइन लॉन्च हो रहा है क्या, दिख रहा है क्या? देखो उसने लॉन्च किया, बराबर है। किसी को डाउट है अभी इस केस में? बस 3 लाइन का कोड लिखना है और आपका ब्राउजर लॉन्च होता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रीरिक्विजिट क्या होना चाहिए, आपके मशीन पे वो ड्राइवर डाउनलोड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने ये 3 लाइन का कोड है, ऑल सेट है, किसी को डाउट है क्या बताइए? हेलो, सर हे करून बघा लागेल ना सर पहिल्यांदा? एक्झॅक्टली, मी तुम्हाला आता 10 मिनिटं देणार आहे सगळ्यांना, मी मीटिंग पॉज करणार आहे आणि सगळ्यांनी ट्राय करायचं. आता ह्यातलं आय डोंट नो की ह्यातले किती जण लॅपटॉप वरती आहेत, पण चालेल स्टार्ट. सर. माझा पहिला पार्ट झाला, हाऊ विल यू नो का ब्राउझर. तो ह्या 3 लाईनचा कोड सगळ्यांना ऍग्री, ह्या पॉईंट बद्दल कोणाला डाऊट आहे का? हा सर. हा बोला, बोलो ना. नो डाउट सर. नो डाउट ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये 16 डॉट सेट प्रॉपर्टी क्या होता है? 16 डॉट सेट प्रॉपर्टी, इट इज अ, देखिए इसके बारे में लिखना है, इट इज अ की वैल्यू पेयर। और हम लोग क्या बता रहे, देखो हम लोग ये बता रहे हैं, ये जो exe फाइल है इसका नाम क्या है, वेब ड्राइवर क्रोम डॉट ड्राइवर, इसको इन्वोक करो, ये हम लोग उसको बता रहे हैं की वैल्यू पर, विच टेल्स दी इन्वोक क्रोम ड्राइवर डॉट exe। ठीक है, की वैल्यू पेयर याद है आपको, हम लोग हैश मैप में किया था, ये की होता है, ये इसका वैल्यू होता है। उसके बाद अभी ये जो क्वेश्चन है लास्ट सेकंड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई वी यूज वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। और इसी को और क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम लोग, और एक्सप्लेन ईच टर्मिनोलॉजी ऑफ वेब ड्राइवर 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 इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या आएगा? सो याद रखिए, वेब ड्राइवर इज अ इंटरफेस, पहला पॉइंट। उसके बाद
ये जो ड्राइवर लिखा है, ड्राइवर इज अ रेफरेंस वेरिएबल। थर्ड पॉइंट, क्रोम ड्राइवर is a class. Fourth point, and we are creating object of Chrome driver. And ठीक है, हम लोग क्या करें, क्रोम ड्राइवर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। किसी का डाउट है कि इस केस में? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई वी नॉट यूज्ड वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर, हम लोग ये क्यों नहीं यूज करते, दैट इज द क्वेश्चन। बिकॉज वेब ड्राइवर is an interface and we cannot create object of interface। ठीक है, वेब ड्राइवर क्या है, इंटरफेस है, और हम लोग वो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। तो ये जो वेब ड्राइवर है ना, ये क्या है, इंटरफेस है, और हम लोग इसका कभी भी, याद रखिए, कभी भी इंटरफेस नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, याद रखिएगा। तो या अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये क्या करेगा, आपको एरर देगा। ठीक है, समझ में आया सबको? अगर आप ऐसा लिखोगे तो एरर देगा, क्यों, ये वेब ड्राइवर जो है इंटरफेस है, और न्यू कीवर्ड से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे एरर देगा, दैट्स व्हाई, एंड सो इट विल गिव एरर। तो वी विल नॉट यूज वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर। किसी का डाउट है इस केस में? देखो, ये जावा कंसेप्ट आ गया कि नहीं, हम लोग जो इंटरफेस पढ़ा था उसके बारे में। यस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी यूज क्रोम ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर? If yes, then why we not used? Yes, we can use Chrome driver equal to new Chrome driver, but it will invoke only, क्या करेगा, it will invoke only Chrome driver, not other drivers। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी डाउट है कि इस केस में बताएं। देखो ना, अगर मैं क्रोम ड्राइवर यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं बस क्रोम ड्राइवर को इन्वोक कर सकता हूँ, बाकी कोई ब्राउजर इन्वोक कभी कर ही नहीं पाऊंगा। सर पर हम यहाँ पे क्रोम ड्राइवर ही इन्वोक कर रहे हैं ना, तो बाकी के राइट, ड्राइवर का। राइट, एग्जैक्टली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाउ विल यू इन्वोक एज ब्राउजर, हाउ विल यू इन्वोक मोजिला ब्राउजर, राइट? उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ विल यू परफॉर्म क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग? पता है क्या क्या होता है क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग इन ऑटोमेशन टेस्टिंग? पता है क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग क्या होता है? नो सर। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग मतलब आपका मेरा एक एप्लीकेशन है, जैसे मेरा गूगल का एक एप्लीकेशन है, आई कैन टेस्ट और आई कैन एग्जीक्यूट ऑन क्रोम एज वेल, मोजिला एज वेल, सफारी एज वेल, राइट? तो हर एक एप्लीकेशन में, हर एक ब्राउजर पे उसका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो अगर मेरा एप्लीकेशन अच्छा है, इट शुड वर्क ऑन ऑल द ब्राउजर, इट शुड सपोर्ट ऑल द ब्राउजर, गॉट इट? सो मुझे सेम एप्लीकेशन है, मेरे सेम टेस्ट केस है, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट एग्जीक्यूट दोस टेस्ट केस ऑन द डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर, राइट? तो मुझे
अगर मान लो मेरे 500 टेस्ट केसेस है, मुझे क्रोम पे रन करना है, देन मुझे वो सफारी पे रन करना है, तो मैं अलग अलग 500 टेस्ट केसेस सेट बनाऊंगा क्या? हाँ, ये 500 का टेस्ट केस मैं क्रोम पे रहूंगा, ये 500 का टेस्ट केस मैं वही 500 टेस्ट केस अलग कॉपी करूंगा और मोजिला पे रन करूंगा। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, हमें बस स्टार्टिंग का जो इन्वोक पॉइंट है वहां पे मुझे बताना है कि भाई मुझे कौन सा रन करना है। सो क्या बताना है? वी हैव वन सेपरेट मेथड विच डिसाइड्स ऑन विच ब्राउजर वी नीड टू रन। ओके, अभी इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप ही इसका एग्जांपल दे सकते हैं। पब्लिक वॉइड इनवोक ब्राउजर करके मैं मेथड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ ब्राउजर टाइप, और जैसे मैंने बताया हर बार ट्राई कैच के बिना कुछ करना ही नहीं, हमेशा याद रखें। बराबर है? तो अभी लिखो इफ ब्राउज, एक मिनट, ठीक है, इफ ब्राउजर टाइप डॉट इक्वल्स रहा, ठीक है, मैं क्या लो ई क्यू, अगर ये क्या रहा, क्रोम रहा, तो क्या करना है? एल्स इफ अगर ब्राउजर टाइप डॉट इक्वल्स अगर इंटरनेट एक्सप्लोर रहा, तो क्या करना है? एल्स इफ अगर ब्राउजर टाइप डॉट इक्वल्स अगर सफारी रहा, तो क्या करना है? तो क्रोम रहा तो हमें पता है, क्रोम रहा तो क्या करते हैं हम लोग, वो अपना 3 लाइन का कोड लिखना है। कहाँ गया अपना 3 लाइन का कोड? अरे कितने है? ओके, लिख रहा है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेब ड्राइवर को ना बाहर निकाल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। पब्लिक वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू नल करता हूँ, तो देखो इसका नाम ग्लोबल हुआ। अभी बस मैं यहाँ पे ड्राइवर लिखूँ तो मैं यहाँ पे से निकाल दूंगा, मान बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, इंटरनेट एक्सप्लोरर का जैसे हम लोगों ने क्रोम का ड्राइवर इंस्टॉल किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे आई लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर डॉट ई होगा, उसका फाइल का पाथ देना पड़ेगा, और यहाँ पे इक्वल टू क्या करना, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसा डालना पड़ेगा। तो जैसे आप मान लो इस ब्राउजर टाइप में आई देते हो, तो आपका ब्राउजर ये सेट होगा, और उसका नाम क्या होगा, ड्राइवर होगा। अगर मान लो आपने क्रोम दिया, तो आपकी ये प्रॉपर्टी सेट होगी, और ये इन्वोक होगा, उसका नाम क्या होगा, ड्राइवर। देखो कोई भी केस में अपना नाम एट द एंड में क्या रहता है, ड्राइवर ही होता है। समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? सर हे परत एक्सप्लेन करा. ठीक आहे, बघा आता अजूम करा, मला रन करायचंय, मला रन करायचा हा कोड इंटरनेट एक्सप्लोरर वरती, तर मी काय करल, ही मेथड कॉल करेल पूर्णपणे। मी काय करेल, ही मेथड इथे कॉल करतो। हे जर थोडंसं चुकलं असं स्पेलिंग वगैरे, ठीक आहे, हे सोडून द्या, ह्याच्याबद्दल सध्या बोलू नये, ह्याच्याबद्दल काय हे नको। तर मला काय करायचंय, मला इन्वोक ब्राउझर करायचं, मी काय करेल, इथे कॉल करेल, मला कुठला ब्राउझर लिहायचंय, अजून करा क्रोम लिहिला, तर काय होईल विचार करा तुम्ही, क्रोम लिहिला तो इथं येईल, इथून क्रोमची प्रॉपर्टी सेट होईल आणि क्रोम ड्रायव्हर इन्वोक होईल, मान्य?
हो. समजा मी ते आई लिहिलं, इंटरनेट एक्सप्लोर लिहिलं, तर मी काय करलं बेसिकली, नेटवर जाईल, मी ड्रायव्हर काय इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट एक्सप्लोरर ड्रायव्हर फॉर सिलिनियम, सेम लॉजिक ने डाउनलोड कराल आणि त्यात लोकेशन, कुठे त्या लोकेशन ठेवल आणि मी त्याचा पाथ देईल. बरोबर आहे. हम्म. समजा सफारी पाहिजे, सेम लॉजिक, सफारीचा नीट डाउनलोड करा आणि त्याचा पाथ देईल. मी जे इथं पास करेल तोच ड्रायव्हर इन्वोक होईल, तोच ब्राउझर इन्वोक होईल. बाकीचा कुठला होईल का? नाही. मग आणि त्याच्यावर आपण काम चालू करू. पटलं का आता? ठीक है. यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑटोमेशन टेस्ट में आपका इसी मेथड से आपका डुप्लीकेशन जो होता है ना, मुझे हर टेस्ट केस के लिए रन करना है, तो आपका इससे एफर्ट कम हो जाएगा. तो ये 3-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर मुझे इसको यहाँ पे करना है, देखो मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, कभी इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा सोच लो, और मैंने यहाँ पे ड्राइवर एड किया. इमेजिन करो मैंने लिखा क्रोम, लिखा देखो क्रोम लिखा, तो मेरा क्रोम ब्राउजर इन्वोक होगा. बराबर है. तो उस क्रोम ब्राउजर का मैं बता रहा हूँ ड्राइवर डॉट गेट, मतलब उस यूआरएल पे जा. तो ये किस कहाँ पे ओपन होगा बताइए? ये आपका क्रोम ब्राउजर पे google.com जाएगा. सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। अगर मान ले मैंने यहाँ पे आई लिखा होता इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो क्या करता? आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता. उसका नाम क्या है इस ड्राइवर का नाम? ड्राइवर डॉट गेट. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के यहाँ पे वो ये वाला साइट को नेविगेट करता. हो गया आपका काम. समझ में आ रहा है? बरो. यस सर। एंड ये जो हम लोग मेथड है, ये ब्राउजर टाइप, हम लोग मोस्टली वी पास दी ब्राउजर टाइप फ्रॉम config from config.properties फाइल. हम लोग क्या करेंगे, इसको पास करेंगे config.properties फाइल. और सेट है, किसी को डाउट है क्या बताइए अभी मुझे? Is there anyone still have a doubt or do you need to? एक्सेप्शन ई क्या है सर? Sorry, कैच के बाद में एक्सेप्शन की लिख सकते हैं ना, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन लिख सकते हैं ना, लिखा ना एक्सेप्शन ही है. आपको जो लिखना है वो लिखो, सिस्टम डॉट प्रिंटर जो भी लिखना है आपको. या फिर आप ए भी कर सकते, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करके एक मेथड है, तो इससे पूरा जो एक्सेप्शन है पूरा का पूरा प्रिंट होगा. किसी को डाउट है क्या बताइए मुझे? सर आपण हा जो कोड आहे ना ब्राउझर इन्वोकचा, हा मेन मेथड मध्ये नाही नाही पण ऐका ना, हा आपण मेन मध्ये नाही लिहिणार आहे. हा आपण ऍक्च्युअली लिहिणार दुसरीकडे, जेव्हा आपण फ्रेमवर्क कराल ना त्यावेळेस तुम्हाला काही हा. गोष्टी क्लिअर होतील. हा आता मी फक्त तुम्हाला तुकडे तुकडे शिकवतोय, नंतर हे तुकडे तुम्हाला जोडायला शिकवणार आहे. समजतंय मी काय म्हणतोय? हा एक तुकडा कुठला झाला? ब्राउझर इनवॉकचा झाला. ओके. हा. बरोबर ना. आता जर तुम्ही ऑब्झर्व करता, मी हा कोड रन करतो आणि मला तुम्ही सांगा तुझं तर ब्राउझर मग आपण हे ब्राउझर इन्वोक आहे, तर मग याच्यामध्ये जे आपले क्रोम ब्राउझर, एज ब्राउझर, सफारी आणि आई, बस हे एवढे 4च ब्राउझर आपण आणि इन्वोक करू शकतो का? हो, आपण कुठले बाकीचे कुठले ब्राउझर अजून सांगा? नाही नाही, मग ते जर आपण मोबाईल मध्ये जर मोबाईल ब्राउझर जर ऐका ना, करायचं असेल. मोबाईलचे पूर्ण कन्सेप्ट वेगळे. मोबाईल साठी ना एपीएम हा. टूल लागतो, त्याची कन्सेप्ट पूर्ण वेगळा आहे. आपण फक्त ओके. वेब ऑटोमेशन ऑन लॅपटॉप करतोय. म्हणजे आता आपण ही फक्त इन्वोकची प्रोसेस घेतोय, म्हणजे जस्ट वी हॅव टू इन्वोकिंग द ब्राउझर. म्हणजे आपण आपल्या ऍप्लिकेशनची URL हिट करायला ब्राउझर कसं ओपन करणार, फर्स्ट स्टेप सी करतोय का? एक्झॅक्टली. पण त्यासाठी आपण ओके. आधी काय केलं? ड्रायव्हर डाउनलोड केला. हा, ते लय ड्रायव्हर. महत्वाचं. हा, तर आणि हे मग सगळे आपल्याला सगळे ड्रायव्हर डाउनलोड करायला लागेल जर हो आपल्याला ताई, जर तुम्हाला 4 ड्रायव्हरवरती 4 सफारी म्हणजे नाही 4 ब्राउझरवरती करायचं असेल तर 4 ब्राउझरवरती तेवढे लागणारच ना. त्याचा पास हा, द्यावाच लागेल ना तुम्हाला. बरोबर आहे. सेट आहे, काय डाऊट आहे आता ह्यामध्ये? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
मी आता आपण त्या क्वेश्चन कडे जायचं का, त्यामध्ये स्टोरी सांगतो मला. मी ह्याला रन करतो आणि मी जर तो ऑब्झर्व करता मी सेशन थोडं स्लो घेतोय कळावं म्हणून. हा बघा, हा ब्राउझर पूर्ण ओपन झाला का हो? अर्धीच विंडो ओपन झाली, बरोबर, सगळ्यांना मान्य. येस. नाऊ आपलं ते मोठं करायचं ही विंडो. क्वेश्चन, हाऊ विल यू मॅक्झिमाइज दी विंडो. तो 2-3 लाईनचा कोड आहे, सिंपल आहे बघा. ड्रायव्हर डॉट मॅनेज एक करके मेथड आहे त्याची, डॉट विंडो डॉट मॅक्झिमाइज. तुम्ही त्याला मॅक्झिमाइज भी करू शकता किंवा तुम्ही त्याला मिनिमाइज पण करू शकता. त्या खूप सारे मेथड्स आहेत. ड्रायव्हर डॉट मॅनेज डॉट विंडो डॉट मिनिमाइज पण होगा त्याला, ही पण एक मेथड आहे. परत सेम तुम्ही तुमची साईट विंडो सेट पण करू शकता. ड्रायव्हर डॉट मॅनेज डॉट विंडो डॉट सेट साईज पण करू शकता. सेट साईज ना मला किती ठेवायची ते. पण आपण जेव्हा रन करतो ना तेव्हा फक्त आपण मॅक्झिमाइज करतो, राईट, मोस्टली 90%. 90% मी त्यानंतर 100% फुल स्क्रीनवर रन करतो, बरं पडतं. आता काय होईल आणि बघा, तो ब्राउझर इन्वोक पण होईल, गुगलला पण जाईल आणि काय करेल, ती विंडो मॅक्झिमाइज पण करेल. बघायचं बघा, ब्राउझर गुगलवरती पण गेला आणि विंडो पण मोठं केलं. ऑल सेट आहे. ओके, नाऊ मी तुम्हाला हा पण टॉपिक सांगा. ठीक आहे. नाऊ आपण एक क्वेश्चन लिहिला होता बघा, म्हणजे आपण व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ड्रायव्हर डॉट गेट अँड ड्रायव्हर डॉट नेव्हिगेट. ठीक आहे, आपला ड्रायव्हर गेट आणि ड्रायव्हर नेव्हिगेट मध्ये डिफरन्स बघायचा. आपण ड्रायव्हर गेट गेलो ना, बरोबर ना, आठवलं का हे वाला. असंच आपण ड्रायव्हर नेव्हिगेट पण वापरू शकतो. ड्रायव्हर डॉट नेव्हिगेट. ठीक आहे, जर तुम्ही हात बघता ना, ह्यात 4-5 मेथड बघा. बॅक मेथड दिसते, ड्रायव्हर डॉट नेव्हिगेट डॉट रिफ्रेश पण दिसते बघा. ड्रायव्हर डॉट नेव्हिगेट डॉट नेव्हिगेट 2 हे पण दिसते बघा. बरं, पण तुम्ही ऑब्झर्व करा, ड्रायव्हर गेट केसमध्ये काय दिसत नाही. डॉट पुढे बघा, डॉट टाकला की पुढे आलं का, नाही आलं. पण इथं आलं की नाही बाकीचं. सो ड्रायव्हर गेट काय करतो, पहिला पॉइंट, ड्रायव्हर ओनली नेव्हिगेट टू पेज until page only navigate to page and wait until navigate to URL. कोण आहे, प्लीज म्यूट करताल का. वेट अंटिल पेज रेड सक्सेसफुली. कळलं, तो काय करतो, नेव्हिगेट पण करतो आणि वेट करतो, तो पण पेज लोड होते की नाही. बट ड्रायव्हर डॉट नेव्हिगेट ओनली नेव्हिगेट टू URL अँड इथे बघा वाक्य आहे का, काय लिहितं, डज नॉट लिहितं, डज नॉट वेट टू लोड पेज सक्सेसफुली. बरोबर. आता ह्याचा प्रॉब्लेम काय सांगतो बघा. आता मी आता इन्वोक केलं ऍप्लिकेशन आणि माझं नेटचा स्पीड थोडा कमी आहे, तर नेव्हिगेट मुळे काय होईल, तो फक्त नेव्हिगेट केला, त्यांनी पेज लोड झालं की नाही बघितलं का, नाही बघितलं, आणि त्याला कुठल्या त्या बटनावरती क्लिक करायचं, तर ते बटन सापडेल का, राईट. जेव्हा तुम्ही तुमच्याकडे नेटचा स्पीड नसेल, तुम्हाला कोणत्या बटनावर क्लिक करा हे तुम्हाला माहिती आहे, पण जोपर्यंत पेज लोड होत नाही तोपर्यंत तुम्ही क्लिक करू शकता का. हॅलो, नाही. नाही. मग काय होईल ह्या केसमध्ये, ऑटोमेशनच्या पॉइंटनी देन देअर इज
हाय चान्स ऑफ केस गेटिंग फेल, बरोबर ना? ओके, परत ड्रायव्हर डॉट गेट does not provide any special methods like back, refresh, right? ह्या वाला मेथड देत नाही. Then driver dot navigate gives you forward, back, refresh, right? फीचर्स बोलूया, स्पेशल फीचर्स. पण डाऊट आहे केसमध्ये, मग त्यासाठी मी तिन्ही पण गोष्टी लिहून देतो तुम्हाला. तुम्हाला थोडं पिक्चर क्लिअर होऊन जाईल. ओके, आणि ह्यामध्ये अजून और वी कॅन मिनिमाइज और सेट दी विंडो साइज ऍज वेल. आपल्या त्या मेथड्स होत्या ना, मॅक्झिमाइज झालं, सर मग ते लोड नाही झालं तर मग आपण ते बॅक करून परत रिफ्रेश करून मग ते करतो का? नाही 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 नाही, लोड नाही, तुम्ही काहीच करू शकत नाही. मग तुम्हाला नाही. म्हणून आपण ड्रायव्हर गेटच वापरायचा. ओके, मग नेव्हिगेट म्हणजे जोपर्यंत तो नेव्हिगेट होत नाही तोपर्यंत तो पुढच्या स्टेप्सला जाणार नाही किंवा तिथे स्टेप स्टॉप होणार नाही. नाही, स्टेप स्टॉप त्याला क्लिक करायचं, मग क्लिक मिळेल का त्याला क्लिक करायला? हा, जर क्लिक नाही मिळालं तरच विचारते ना सर काय होणार. मग तो टेस्ट केस फेल होणार ना. मग गेट आपण नाही वापरत, मग त्याच्यासाठी आपण नेव्हिगेट ही स्पेशल फीचर्स वाली हे हे कधी वापरतो. तुम्ही ऑलरेडी एखाद्या पेज वरती आहे, हा, पण मागच्या पेजला जायचं आहे, मग तुम्ही हे वापरायचं. ओके. ठीक आहे. डायमेन्शन आहे काहीतरी इथे, आता मला बघावं लागेल काय, पण हे नाही तुम्ही हे करू शकता. तीन गोष्टी तुम्हाला देतो. ऑल सेट आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिंट द टाइटल? हाउ विल यू प्रिंट द टायटल ऑफ द पेज? म्हणजे कसं बघा, आता मी सिंपल टायटल म्हणजे काय असतं, इथे ह्याचं टायटल काय दिसतंय, इथे वरती काय दिसतंय, गुगल दिसतंय, facebook.com. टायटल काय दिसतंय इथे बघा, काय दिसतंय टायटल बघा, काय दिसतंय, फेसबुक लॉग इन और साइन अप, बरोबर आहे? यस. आपण ते प्रिंट करूया. लेट्स से मी आई कॉपी करतो, हे इथे जातो आणि इथे URL टाकतो. मी नंतर हे तुकडे जोडणार आहे, सो डोंट वरी. तुकडे शिकवणार माझे आहे, कारण की तुम्हाला कळून जाईल. गेट टायटल SYSO बघा, त्याने इन्वोक पण केलं आणि आपण प्रिंट पण केलं बघा, सिस्टम ऑर्डर प्रिंट आठवलं बघा, आलं का? पण डाऊट आहे केसमध्ये? परत तो 3 लाईनचा कोड. ऑल सेट? हॅलो, Yes, sir. ओके. आता मला ना ही URL पाहिजे, ही वाली URL, बरोबर की नाही? आपण ती URL पण घेऊ शकतो. काय करायचं आपल्याला, गेट
करंट URL बघा. डॉट गेट जे एवढ्या ऑप्शन्स आहे बघा थोडे. गेट करंट URL कुठे गेलं? करंट URL. तुम्ही करंट URL पण घेऊ शकता. परत रन करतो. असे छोटे छोटे क्वेश्चन्स आहे इंटरव्ह्यूला. सिलमचे क्वेश्चन मोस्टली 2 किंवा 3 लाईन मध्ये असतात. त्या पलीकडे जात नाही. आता हे URL बघा काय आहे. प्रिंट करूया. आलं का? www.facebook.com. तुम्ही हे पण करू शकता. गेट करंट URL of the page. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ विल यू क्लोज द विंडो? चल दोन मेथड थे. यूजिंग ड्राइवर डॉट क्लोज और ड्राइवर डॉट क्विट methods. Okay. Next question. What is the difference between driver dot close and driver dot quit? ठीक आहे. आता बघा क्लोज आणि क्विट मी दोन्ही पण करून दाखवतो तुम्हाला काम. नंतर मी त्यांचा डिफरन्स सांगतो. ड्रायव्हर डॉट क्लोज बरोबर आहे. मी थोडासा वेट टाकतो इथं. बघा आता ना आता पण ब्राउझर फक्त ओपन होतं. हे 4 ब्राउझर दिसले का? आता ओपन पण होणार क्लोज पण होणार. चेक करा. ब्राउझर ओपन होतंय, प्रिंट केलं आणि क्लोज पण झालं. बरोबर. सगळ्यांना मान्य? Yes, sir. ठीक आहे. आता हे क्लोज झालं. आपण क्विट पण करू शकतो. काही वेगळं नाहीये. पण क्विट आणि क्लोज मध्ये काय फरक आहे मला ते सांगतो तुम्हाला. मी तिथे ब्रेक पॉईंट टाकतो. आलं इथं बघा. इथं ब्राउझर आला. आता मी काय करतो 3-4 टॅब ओपन करून घेतो. किती टॅब ओपन आहेत? टोटल टॅब किती आहेत? 4. 4 आहेत. आता चेक करा. ही लाईन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर काय झालं? किती टॅब राहिल्या? 3. 3 राहिल्या. म्हणजे काय करतो ड्रायव्हर क्लोज काय करतो? ड्रायव्हर क्लोजेस दी करंट सेशन. इट क्लोजेस दी करंट विंडो सेशन्स. आणि आपण ड्रायव्हर क्विट मी करतो काय पण. ड्रायव्हर क्विट काय करतो बघा आपण. सेम मी 3 टॅब ओपन करणार. ठीक आहे. बरोबर. आता सेम लॉजिक मी तुमच्यासाठी 3 टॅब ओपन करून घेतो. 1 2 झाले, हे 3 झाले आणि 4 झाले. लेट सी. क्विट काय करतो? पूर्णच क्लोज करतो बघा. पण ही वाली विंडो क्लोज नाही होणार बघा. ही पण एक विंडो आहे, ही पण एक विंडो आहे. बघा इथलं पूर्ण क्लोज केलं. सो डायव्हर्टर क्विट काय करतो बघा. इट क्लोजेस ऑल दी विंडो असोसिएटेड विथ इट. पटलं का? म्हणजे काय केलं? त्या 4ची विंडो क्लोज केला आणि ह्याने फक्त करंट विंडो क्लोज केला. हे पटलं सगळ्यांना? इंट्रोचे फेवरेट क्वेश्चन आहेत. हॅलो, कळालं सगळ्यांना?
येस सर. ठीक आहे. आपण आजच्या थांबायचं का मग? आय होप. हो सर, कारण हे आम्ही करून बघतो सर पहिल्यांदा हे सगळे ड्रायव्हर डाउनलोड आणि ते. मी आता रेकॉर्डिंग स्टॉप करतो. उद्याचं कसं आहे?